श्री वीतरागाय नमः। भगवान श्री मुनिसुव्रत तीर्थंकराय नमः। परम पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य रत्न बाहुबली गुरुवे नमः। जैन रामायण पद्मपुराण ज्ञानधारा नंबर 16। विषय है राम लक्ष्मण का राज्याभिषेक, शत्रुघ्न का मथुरा पर विजय, मधुराजा की दीक्षा, मथुरा में महामारी बीमारी और सप्तऋषि द्वारा महामारी का निवारण। भरत के दीक्षा ले लेने के कारण लक्ष्मण अपने आप को सुना सुना सा मानते हैं। सभी राजा आपस में विचार विमर्श कर राम के पास आकर कहते हैं कि हे नाथ, हम ज्ञानी हो या अज्ञानी, हम लोगों पर आप प्रसन्न होइए और राज्याभिषेक की स्वीकृति दीजिए। राम कहते हैं कि सभी गुणों व ऐश्वर्यों को धारण करने वाला राजाओं का राजा लक्ष्मण प्रतिदिन हमारे चरणों में नमस्कार करते हैं, तो हमें राज्य की क्या आवश्यकता है। आप लोग लक्ष्मण का राज्याभिषेक कीजिए। सभी लोग लक्ष्मण के पास आते हैं और नमस्कार कर लक्ष्मण को राज्याभिषेक स्वीकृत करने की बात बोलते हैं। इसके उत्तर में लक्ष्मण राम के पास आते हैं। बड़े महोत्सव के साथ राम और लक्ष्मण साथ साथ अभिषेक के आसन पर आरूढ़ होते हैं और दोनों का विधि पूर्वक अभिषेक राज्याभिषेक होता है। उसके पश्चात विद्याधर राजाओं ने राम की पट्टरानी सीता और लक्ष्मण की महादेवी विशल्या का भी अभिषेक किया। तदनंतर राम ने विभीषण के लिए त्रिकुटाचल के शिखर का, सुग्रीव को किष्किंधा पर्वत का, हनुमान को श्री पर्वत का, विराधित को श्रीपुर नगर, नील व नल को किष्किंधापुर का विशाल साम्राज्य दिया, भामंडल को रत्नपुर का और रत्नजटी को देवोपनीत नगर का राजा बनाया। शेष लोगों को भी यथायोग्य देश के स्वामी बनाए गए। पश्चात सभी राजा अपने अपने चिरस्थायी राज्य में चले गए। अब आगे शत्रुघ्न की मथुरा विजय। राम और लक्ष्मण शत्रुघ्न से कहते हैं कि तुझे जो देश इष्ट हो उसे ले ले। शत्रुघ्न मथुरा लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस पर राम और लक्ष्मण मथुरा के राजा मधुसुंदर की बलवत्ता का वर्णन कर अन्य कुछ लेने की प्रेरणा करते हैं, परंतु शत्रुघ्न नहीं मानते और राम लक्ष्मण बड़ी सेना के साथ शत्रुघ्न को लेकर मथुरा की ओर रवाना करते हैं। पर मंत्रियों का समूह चिंतित था, क्योंकि यह बालक महाशक्तिशाली विद्याधरों के द्वारा भी दुस्साध्य राजा मधु को कैसे जीत सकेगा। मंत्रीजनों के आदेश से गुप्तचर मथुरा नगरी जाते हैं। लौटकर विधि पूर्वक सब समाचार देते हैं कि मथुरा नगरी में अत्यंत सुंदर कुबेर छद नाम के उपवन में राजा मधु अपनी जयंती नाम की महादेवी के साथ 6 दिन से सब कार्य छोड़कर निवास कर रहा है। उसे आपके आगमन की सूचना नहीं है। शत्रुघ्न अर्धरात्रि व्यतीत होने पर जब सब लोग निद्रा मग्न थे, तब मथुरा के द्वार में प्रवेश करता है और फिर वह राजा मधु के घर में घुसकर दिव्य आयुधशाला को अपने नियंत्रण में कर लेता है। शत्रुघ्न को मथुरा में प्रविष्ट जानकर महाबलवान मधुसुंदर क्रोध से उद्यान से बाहर निकलता है। नाना उपाय करने पर भी वह मथुरा में प्रवेश नहीं कर पाता है। वह उस समय शूल से रहित था, परंतु अभिमानी होने के कारण शत्रुघ्न से संधि की प्रार्थना नहीं करता है। दोनों की सेना में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। शत्रुघ्न राजा मधु के बाण और कवच छेद डालता है, जिससे
वह घायल हो जाता है। मधु शत्रु को दुर्जय देखकर विचार करता है कि मेरा अंत होने वाला है। उस समय उसे मुनियों के वचन याद आ जाते हैं और महासंवेग से भरा राजा मधु अंतरंग व बहिरंग दोनों परिग्रहों को छोड़ देता है, त्याग कर देता है और हाथी पर बैठे बैठे अपने केश लोच कर लेता है, केश उखाड़ के फेंक देता है। और देखो शत्रुघ्न उन्होंने दीक्षा धारण कर लिया, इसलिए शत्रुघ्न उन्हें नमस्कार करता है और कहता है कि मुझ पापी के लिए आप क्षमा कीजिए। तब आगे मधु राजा दीक्षा धारण करके मुनिराज बनके समाधि मरण धारण करते हैं और क्षण मात्र में ही सनत कुमार स्वर्ग में उत्तम देव होते हैं। और इधर शत्रुघ्न बड़ी प्रसन्नता से मथुरा में रहने लगते हैं। मधु सुंदर का वह दिव्य शूल रत्न यद्यपि अमोघ था, परंतु शत्रुघ्न के प्रभाव से वह निस्तेज हो गया था। खेद और शोक को धारण करता हुआ वह अपने स्वामी चमरेंद्र के पास चला जाता है। शूल रत्न के द्वारा मधु के मरण का समाचार जानकर चमरेंद्र क्रोधित होकर पाताल से निकलकर मथुरा आ जाता है। वह वहाँ पर पहुंचकर वह समस्त लोगों को उत्सव करते देखता है तो विचार करता है कि यह लोग बहुत दुष्ट हैं जो अपने स्वामी के मरण होने पर उत्सव मना रहे हैं। क्रोधित होकर वह मथुरा नगरी में महामारी फैला देता है। उपसर्ग देखकर कुल देवता शत्रुघ्न को अपने सेना के साथ अयोध्या जाने के लिए कहते हैं। राजा श्रेनिक ने गौतम स्वामी से पूछा, शत्रुघ्न का मथुरा के प्रति अत्यधिक स्नेह क्यों था? उत्तर में वे कहते हैं कि शत्रुघ्न के अनेक भव मथुरा में हुए हैं, जिसके कारण उसे मथुरा के प्रति अत्यधिक प्रीति है। एक बार आकाश मार्ग से 7 निर्ग्रंथ मुनि विहार करते हुए मथुरा नगरी आ गए। मतलब 7 ऋषि मुनिराजों का आगमन हुआ। उनके नाम थे सुरमन्यु, श्रीमन्यु, श्री निश्चय, सर्वसुंदर, जयवान, विनय लालस और जयमित्र। ये 7 ऋषि महाराज। प्रभानगर के राजा श्री नंदन की स्त्री धरणी के ये 7 पुत्र थे। तीर्थंकर मुनिराज के केवल ज्ञान के समय पिता के साथ 7 पुत्र उत्तम मुनि हो गए, 7 ऋषि हुए। पिता श्री नंदन केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गए। इन 7 मुनिराजों ने मथुरा नगरी में वटवृक्ष के नीचे वर्षायोग चातुर्मास स्थापित किया। इन मुनियों के प्रभाव से मथुरा नगरी में चमरेंद्र द्वारा फैलाई गई महामारी नष्ट हो गई। मथुरा की पृथ्वी उपजाऊ हो गई। ये सप्तऋषि नाना प्रकार के रस परित्याग आदि तथा बेला तेला आदि उपवासों के साथ अत्यंत उत्कृष्ट तप करते थे तथा आकाश मार्ग से वे निमेष मात्र में दूर दूरवर्ती नगरों में जाकर पारना करते थे। किसी एक दिन वे मुनिराज सप्तऋषि मुनिराज पारना के लिए अयोध्या नगरी आ गए। वे मुनि विधि पूर्वक भ्रमण करते हुए अर्हदत्त सेठ के घर पहुँचे। उन मुनियों को देखकर सेठ ने विचार किया कि अयोध्या नगरी के निकट जितने भी मुनिराज हैं वे वर्षा योग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते हैं। लगता है ये मुनिराज आगम व चारित्र के विपरीत कार्य करने वाले हैं, इसलिए इस समय यहाँ घूम रहे हो। हरदत्त सेठ की पुत्र वधू ने तो असमय में आए इन मुनिराजों को भक्तिपूर्वक पढ़ान कर आहार दिया। तत्पश्चात
वे सातों मुनिराज मुनिसूरतनाथ भगवान के मंदिर में गए। उस मंदिर में भट्टारक द्वितीय ने उन्हें पहचान लिया कि ये चारण रुद्धिधारी मुनिराज है। द्वितीय भट्टारक ने खड़े होकर उन्हें नमस्कार नमस्तु किया और उनकी पूजा की। इसी बीच अर्हदत्त सेठ वहाँ पहुँचते हैं। द्वितीय भट्टारक उससे कहते हैं कि आज चारण रुद्धिधारी मुनिराज मंदिर में आए थे। यह सुनकर सेठ अर्हदास पश्चाताप करने लगता है कि धिक्कार है मुझे, जो कि घर में आए हुए मुनियों को आहार भी नहीं दिया है। मेरे समान दूसरा कोई अधर्मी नहीं है। तब तो जब तक मैं अब उन मुनिराजों के दर्शन नहीं कर लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। कार्तिक पूर्णिमा को नज़दीक जानकर सेठ अर्हदत्त सर्व परिवार सहित उन मुनिराजों के दर्शन पूजन हेतु मथुरा नगरी पहुंचता है और उनकी वंदना पूजा करता है। यह वृत्तांत सुनकर शत्रुघ्न भी सप्तऋषि मुनिराजों के पास जाकर दर्शन करते हैं। उसकी माता सुप्रभा भी वहाँ जाती है। शत्रुघ्न उनसे कहता है कि आपके यहाँ आने से मथुरा नगरी सब ओर से समृद्ध और पवित्र हो गई है। आप कुछ काल तक इस नगरी में और ठहरिए। वे मुनिराज शत्रुघ्न के लिए आने वाले समय के प्रभाव का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हे शत्रुघ्न, इस अधम कालम के आने से पहले तो कुछ शुभ व स्थायी कार्य करो। आगे के आने वाले में मुनियों के लिए भिक्षा देना अपने वस्ती का दान, गृहदान के समान एक महान कार्य होगा। इसलिए तू आहार दान देकर शील व्रत का नियम धारण करो और मथुरा नगरी के चारों दिशाओं में सप्तऋषि की प्रतिमा स्थापित करो। उसी से सब प्रकार की शांति होगी। जिस घर में अंगूठा प्रमाण भी जिन प्रतिमा होगी, उसके घर में मारी आदि बीमारी का प्रवेश नहीं होगा। वह कहता है कि जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। शत्रुघ्न उस प्रकार से आज्ञा का पालन करता है। वे साधु आकाश मार्ग में उड़कर गमन कर जाते हैं। निर्वाण क्षेत्रों की प्रदक्षिणा देकर वे सप्तऋषि मुनिराज अयोध्या नगरी आते हैं और सीता के घर उनका विधि पूर्वक पारना हो जाता है। शत्रुघ्न मथुरा के बाहर व भीतर ऊंचे ऊंचे शिखर वाले मंदिर बनवाते हैं और सुखपूर्वक राज्य करते हैं। अब आगे सीता का लोकोपवाद और वनवास। श्री राम लक्ष्मण वैभव के साथ राज्य कर रहे थे। एक दिन सीता ने रात्रि के पिछले प्रहर में 2 स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में उसने अपने मुख में 2 अष्टापद को प्रवेश करते हुए देखा और दूसरे स्वप्न में देखा कि वह पुष्पक विमान से गिरकर पृथ्वी पर आ पड़ी। सुबह सीता श्री राम से उन सपनों का फल पूछती है। तब श्री राम कहते हैं कि हे सीते, पहले स्वप्न के अनुसार तू तो 2 वीर पुत्रों की माता होगी और दूसरे स्वप्न का फल शुभ नहीं है। तथापि दान पूजा करने से पाप ग्रह शांत हो जाते हैं। इस प्रकार कह के दान पूजा आदि शुभ कार्य करने में लग जाते हैं। वसंत काल आ जाता है। राम सीता से पूछते हैं कि हे सीते, तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो कहो, मैं अभी पूरी करता हूँ। सीता कहती है, मैं पृथ्वी तल पर स्थित अनेक चैतालों के दर्शन करना चाहती हूँ। सुवर्ण और रत्नमय पुष्पों से जिनेंद्र देव की पूजा करना चाहती हूँ। श्री राम मंत्री को बुलाकर सभी जिनालयों को सुशोभित करने की आज्ञा देते हैं और समस्त स्त्रियों, नगरवासियों आदि के साथ राम और सीता
हाथी पर आरूढ़ हो महेंद्र उद्यान में स्थित जिनालयों के दर्शन करने जाते हैं। वहाँ दिव्य सामग्री से सीता के साथ मिलकर जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। श्री राम अपनी रानियों के साथ महेंद्रोदय उद्यान में रह रहे थे। उसी समय सीता की दाहिनी आंख फड़कने लगती है। सीता चिंतित हो जाती है और अशुभ कर्मों को नष्ट करने वाले अभिषेक, पूजा, दान आदि कार्य करने में तत्पर होती है। वह भद्रकलश नामक कोषाध्यक्ष को बुलाकर कहती है कि प्रसूति पर्यंत प्रतिदिन किमिच्छिक दान दिया जावे। श्री राम चंद्र इंद्र के समान सभा मंडप में बैठे थे। तब देशवासी लोग डरते डरते सभा मंडप में आते हैं, प्रणाम करते हैं। राम उनसे उनके आने का कारण पूछते हैं, परंतु वे कुछ भी कहने का साहस नहीं करते। तदनंतर उनमें जो मुखिया था वे टूटे फूटे अक्षरों में बोलता है कि हे देव, अभयदान देकर प्रसन्न कीजिए। राम ने कहा, हे भद्र पुरुषों, आपको कुछ भी भय नहीं है, निसंकोच होकर अपनी बात कहिए। तब बड़ी कठिनाई से विजय नाम का पुरुष हाथ जोड़कर मंद स्वर में कहता है कि हे नाथ, इस समय समस्त प्रजा मर्यादा से रहित हो गई है। मनुष्य स्वभाव से कुटिल चित्त है। फिर यदि कोई दृष्टांत मिल जाता है तो फिर उसे कुछ भी कठिन नहीं रहता है। राजा जैसा काम करता है, प्रजा उसका अनुसरण करती है। आजकल सर्वत्र आपके एक अवर्णवाद के अलावा और कोई चर्चा नहीं है कि राजा दशरथ का पुत्र राम समस्त शास्त्रों में निपुण होकर भी विद्याधरों के अधिपति रावण द्वारा हरित सीता को पुनः वापस ले आए। इस प्रकार दुष्ट मनुष्य स्वच्छंद होकर पृथ्वी पर आपका अपवाद कर रहे हैं, आपकी चंद्रमा रूपी कीर्ति में कलंक लगा रहे हैं। उक्त निवेदन को सुन राम का हृदय एक क्षण के लिए विचलित हो गया। वे विचार करते हैं कि मेरे यश रूपी कमल वन में अपयश की अग्नि लग गई है। जिस सीता के लिए मैंने विरह रूपी दुस्सह दुख सहन किया, लक्ष्मण तथा वानर वंशियों ने इतने कष्टों से उसे वापस मेरे पास लाने में वीरता दिखाई, वही सीता मेरे यश को कलंकित कर रही है। जिस सीता को मैं एक क्षण नहीं देखता तो व्याकुल हो जाता हूँ, इसे कैसे मैं छोड़ दूँ। जिस घर का पुरुष दुष्ट है, ऐसे पराये घर में स्थित लोकनिंद सीता को मैं क्यों ले आया। स्त्री समस्त बलों को नष्ट कर देती है, ज्ञान को नष्ट कर देती है, वह मोक्ष मार्ग में बाधक है। परंतु गुणों की भंडार निर्दोष सीता का मैं कैसे परित्याग करूं। एक ओर लोकोपवाद है और दूसरी ओर कठिनाई से छूटने वाला स्नेह है। हो, मुझे भय और राग ने सघन वन के बीच में ला पटका है। यदि प्रीति के कारण सीता को नहीं छोड़ता हूँ तो पृथ्वी पर इसके विषय में मेरे समान दूसरा कोई अत्यंतिक संताप से व्याकुल राम का विरह उन्हें अनुपम दुख स्वरूप हुआ। अतःनंतर राम ने लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को आज्ञा दी। लक्ष्मण शीघ्र ही राम के समीप आते हैं। राम लक्ष्मण को यथाक्रम से अपवाद उत्पन्न होने का समाचार सुनाते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस समय योद्धाओं को तैयार होने का आदेश दिया। मैं अभी मिथ्यावादी लोगों की जीभ से पृथ्वी को आच्छादित कर देता हूँ, जो अनुपम शील की धारक सीता के प्रति द्वेष रखते हैं। राम लक्ष्मण को शांत करते हैं और कहते हैं कि
मैं जानता हूँ सीता सती पवित्र हृदय वाली नारी है, पर जब तक वह हमारे घर में स्थित रहती है तब तक यह अवर्णवाद शस्त्र और शास्त्रों के द्वारा नहीं किया जा सकता, वह दूर किया नहीं जा सकता। मैं निर्दोष व शील से सुशोभित सीता को छोड़ सकता हूँ, परंतु कीर्ति को नष्ट नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण ने उनसे कहा कि मात्र अपवाद से आप शील उत्पन्न सीता को क्यों छोड़ रहे हैं? साधारण मनुष्य के कहने से विद्वज्जन क्षोभ को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि कुत्ते के भौंकने से हाथी लज्जा को प्राप्त नहीं होता। राम कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम जैसे कह रहे हो वह सत्य वैसा ही है। लोकोपवाद जाने दो, मेरा भी यह बड़ा भारी दोष है कि मैं परपुरुष द्वारा हरी गई सीता को फिर से घर ले आया। वृतांत वक्त सेनापति को शीघ्र ही बुलाया जाए और अकेली गर्भिणी सीता को आज ही मेरे घर से ले जाया जाए। इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण हाथ जोड़कर विनम्र भाव से राम से प्रार्थना करते हैं कि हे देव, गर्भ के बाहर से आक्रांत कोमलांगी भोली अकेली सीता कहाँ जाएगी? रावण ने सीता को देखा, यह कोई अपराध नहीं है, क्योंकि दूसरे के द्वारा देखे हुए पुष्प आदि को क्या भक्तजन जिनेंद्र देव के लिए अर्पित नहीं करते हैं क्या? अर्थात भगवान के लिए अर्पित करते हैं ना, तो दूसरों के देखने में क्या दोष है? राम कहते हैं, हे लक्ष्मीधर, मैंने निश्चय कर लिया है कि निर्जन वन में सीता अकेली छोड़ी जाएगी। वहाँ वह अपने कर्म से जीवित रहे अथवा मरे, दोष की वृद्धि करने वाली सीता मेरे देश में अथवा किसी उत्तम संबंधी के नगर में अथवा किसी घर में क्षण भर के लिए भी न रहे। हमने तो यही निश्चय किया है कि जनता धर्मानुकूल रहे, कहीं पर भी मिथ्या प्रचार नहीं हो, इसलिए सीता को जंगल में छोड़ आ जाए। अब आगे कोई भी कुछ नहीं बोले। इतने में कृतांत वक्त सेनापति वहां आ जाता है और श्री राम को नमस्कार कर कहता है कि स्वामी, आपने बुलाया है, मुझे आज्ञा दीजिए। श्री राम कहते हैं, जाओ सीता को शीघ्र ही जंगल में छोड़ आओ। सीता ने जिन मंदिर दर्शन करने का दोहला प्रकट किया था, इसीलिए मार्ग में जो जिन मंदिर मिले उनके दर्शन कराते जाना। इस प्रकार दर्शन कराने के बाद उसे सिंहनाद नाम की निर्जन अटवी में ठहराकर तुम शीघ्र आ जाओ। सेनापति दुखी होकर जो आज्ञा, ऐसा कहकर सेनापति सीता के पास जाता है। वहाँ सीता से कहता है, हे देवी, रथ पर सवार होकर जिन मंदिर के दर्शन को चलो। जिन मंदिर दर्शन के उत्सुक सीता समस्त सखी जनों को कहती है कि हे सखियों, मैं जिनालयों को दर्शन नमस्कार कर शीघ्र आती हूँ। सीता सिद्धों को नमस्कार करके रथ पर आरूढ़ हो गई। चलते समय कई अपशकुनों को देखती है, परंतु जिनेंद्र दर्शन में उत्सुक चित्त होने से वो उधर ध्यान नहीं देती और आगे मार्ग में बढ़ते हुए अनेक गांव, नदियां, पेड़ पौधे, घना जंगल देख रही थी, जाती रही थी। घनदाट जंगल में, मतलब सिंहनाद अटवी में रथ खड़ा करके कृतांत वक्त सेनापति जोर जोर से रोने लगा। सीता ने उससे पूछा, हे कृतांत वक्त, तू दुखी होके क्यों रो रहा है? तू इतने अत्यधिक हर्ष के अवसर में मुझे भी विषाद युक्त कर रहा है। उसने कहा, हे देवी, दुर्जनों का कथन सुनकर अपकीर्ति के भय से श्री राम ने दोहले के बहाने से तुम्हें घनी अटवी में छुड़वा दिया है।
लक्ष्मण ने राम को आपके विषय में हर प्रकार से समझाया, परंतु श्री राम ने अपनी हट नहीं छोड़ी। हे देवी, तेरे लिए न माता शरण है, न भाई शरण है, और न ही कुटुंबजनों का समूह शरण है। इस समय तो मृगों से व्याप्त यह घनी अटवी ही शरण है। सीता उसके वचन सुनकर दुख से व्याप्त होकर मूर्छित हो गई। बड़ी कठिनाई से चेतना को प्राप्त कर लड़खड़ाते हुए अक्षरों में सेनापति से बोली, मुझे एक बार स्वामी के दर्शन करा दे। उसने कहा, नगर बहुत दूर रह गया है, अतः राम के दर्शन कैसे कर सकते हो। अत्यधिक अश्रुधारा से जिसका मुख प्रक्षालित हो रहा था, स्नेह के रस से आक्रांत हो सीता ने कहा, हे सेनापते, तुम मेरी ओर से राम से यह कहना कि हे प्रभु, आपको मेरे त्याग से विषाद नहीं करना, परम धैर्य का आलंबन कर सदा प्रजा की अच्छी तरह से रक्षा करना, अभव्यों के द्वारा की हुई जुगुप्सा से भयभीत होकर सम्यक दर्शन को कभी नहीं छोड़ना। प्रजा के भय से सीता को छोड़ दिया है, पर प्रजा के भय से धर्म को नहीं छोड़ना, क्षमा करना। इस प्रकार से कहकर सीता तृण और पत्थरों से व्याप्त पृथ्वी पर गिर पड़ती है। निराधार दुखी सीता को देखकर कृतांत वक्त्र विचार करता है कि हिंसक जीवों के समूह से भरे हुए इस महाभयंकर वन में धीर वीर मनुष्य भी जीने की आशा नहीं रख सकता। एक ओर इस भयंकर वन में इस सीता को छोड़कर जाना अत्यंत निर्दयतापूर्ण कार्य है, वहीं दूसरी ओर स्वामी की सुदृढ़ आज्ञा है। अहो, मैं पापी इस दुख रूपी आवर्त में आ पड़ा हूँ। धिक्कार हो इस दास वृत्ति को, जो यंत्र की चेष्टाओं के समान है। ऐसे नौकर के जीवन की अपेक्षा कुकर का जीवन बहुत अच्छा है। वह लज्जित होता हुआ सीता को छोड़कर अयोध्या की तरफ चला जाता है।